मंगले करण ओत रागिनी नमो ताहे जाते भये अरिहंता दिमा नमन चरण में कर रहे अनुनय से कर जो कदम कदम बढ़ते चले मोक्ष महल की ओर मोक्ष और ये अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1000 श्री आदिनाथ भगवान की 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की 1000 श्री महावीर भगवान की आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी महामुनिराज की आचार्य गुरुवर श्री विशन सागर जी महामुनिराज की अहिंसा वही जिन धर्म की जय परम पूज्य शेखारी छेलरत्न सिंह सुपान विगुण सागर जी महामुनिराज की महात्माओं अपन विचार करें थोड़ा चिंतन करें जरा सोचने का हमारा ये विषय है कि जीवन का उद्धार कैसे हो जीवन का कल्याण कैसे हो सोचने का विषय है। जीवन का कल्याण अगर करना है तो हमारे लिए संसार क्रियाओं को करते हुए हमें आत्म कल्याण की ओर भी जाना पड़ेगा। संसार का प्रत्येक व्यक्ति क्रियाओं में तो संलग्न है और क्रियाओं में इतना संलग्न है कि वो ये भूल गया है कि मेरी आत्मा की कर्मों की निर्जरा कैसे क्रियाओं में संलग्न है। मंदिर में आए अभिषेक कर लिया पूजा कर ली क्रिया तो कर ली लेकिन क्या आत्म कल्याण के भाव का भाव सोचा आपका अभिषेक करने के बाद पूजा करने के बाद क्या आपकी कसायों में मंदता आ रही है क्या आपके रागदेश की परिणति खत्म हो रही है क्या आपकी संसार से ममत्व भाव छूट रहा है क्या तुम्हारा अपनत्व भाव छूट रहा है क्या तुम्हारे मोह में कमी आ रही है अगर नहीं आ रही है तो समझ लेना ये क्रिया आपको संसार का ही कारण बने इसका कारण नहीं और अगर आपके अंदर इन चीजों में अगर आपकी मंदता आ रही है तो समझ लेना ये तुम्हारे मोक्ष का कारण क्योंकि क्रिया से पुण्य बंध तो होगा और वो पुण्य आपको फल देगा लेकिन लौकिक पुण्य मिलेगा जो संसार के ही व्यवस्थाओं को प्राप्त कराएगा धन मिल जाएगा दौलत मिल जाएगी बंगला मिल जाएगा गाड़ी मिल जाएगी पत्नी मिल जाएगी बच्चे मिल जाएंगे सारी ऐश्वर्य मिल जाएगा नाम मिल जाएगा लेकिन परमार्थ का अगर पुण्य तुमने एकत्रित कर लिया तो ये वस्तुएं मिले या ना मिले पर मोक्ष क्या चाहिए आपको संसार के भोग चाहिए महाराज संसार में रह रहे हैं सभी लोग कहते हैं महाराज संसार में रहे तो संसार की व्यवस्था चाहिए अरे संसार की व्यवस्था तो अनादिकाल से कितनी बार मिली और कितनी बार छूट गई कोई बड़ी बात नहीं लेकिन व्यक्ति इन्हीं के पीछे पड़ा है आज वर्तमान में हम देखते हैं कि जिस आत्म कल्याण की हम चर्चा करते हैं जिससे तुम्हारे कर्मों की निर्जरा होना है आज अपन देखते हैं कि मंदिरों में देखता हूं मैं साधु संतों के पास देखता हूं मैं बड़े बड़े सृष्टिगण आते हैं और वो अपना स्वयं का कल्याण करने का कार्य नहीं करते लेकिन व्यवस्थाओं के पीछे पड़ जाते। अभी आप कोई भी सृष्टिगण से बोल दो
कि मंदिर के अंदर ये व्यवस्था चाहिए और पूर्ण कर देगा। साधु संत आ जाए, उनसे कहो साधु संतों की व्यवस्था पूर्ण कर देगा, लेकिन उनसे कहा जाए कि अपने आत्म कल्याण के लिए ध्यान करो, अपने आत्म कल्याण के लिए साधु की स्वयं सेवा करो। क्या करो? स्वयं। तो व्यक्ति कहता है मेरे पास क्या नहीं, व्यवस्था चाहिए आपको, आप मुझे बता दो जो भी व्यवस्था चाहिए, मैं सारी व्यवस्थाएं कर दूंगा, पर मेरे पास स्वयं सेवा करने का क्या नहीं। जब तक हम स्वयं नहीं करेंगे तब तक हमारे कर्मों की मिल जाएगी। तो आज यही चल रहा है दुनिया में, सारे लोग व्यवस्थाओं के पीछे पड़े हैं। इसके पीछे और व्यवस्थित कोई होना ही नहीं चाहे। कोई भी व्यक्ति व्यवस्थित होना ही, जिस दिन तुम व्यवस्थित हो जाओगे, जिस दिन तुम व्यवस्थित हो जाओगे, उसे किसी भी संत को तुम्हें तुम्हारे कर्म की कहने की जरूरत नहीं। एक बार आचार्य महाराज से चर्चा हो रही थी। आचार्य महाराज बोले कि हम श्रावक के लिए उनके कर्तव्य के बारे में बोलते हैं, उसके लिए हम प्रेरणा देते हैं, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो ये है क्या कि हम उपदेश करें कि सभी मुनि बने। क्या बने? क्या है साधु का काम? कौन सा उपदेश देने का? आत्म कल्याण के लिए मुनि बने। तो आचार्य महाराज से कहा मैंने क्यों? बोले हमारी मजबूरी बन गई, क्योंकि श्रावक अपने कर्तव्यों को भूल गए हैं, श्रावक अपने कर्म को भूल गए हैं, इसलिए हमको बताना पड़ता है, बताना का पड़ता है। आज तुम्हारे लिए ये हार की प्रेरणा देनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि तुम अपने कर्तव्यों से हीन हो गए, तुम कर्तव्यों को भूल गए, इसलिए तुमको क्या देनी पड़ रही है। अगर आप अपने कर्तव्य करें, शुद्ध भोजन करें, घर पर आहार लगाएं, तो क्या साधु को आपको बोलने की जरूरत पड़ेगी? बोलो, पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी ना। क्यों पड़ रही है आवश्यकता? क्योंकि अपन अपने कर्तव्यों से इसीलिए पड़ रही है। विचार करो, चिंतन करो। व्यवस्था धर्म नहीं है, व्यवस्था धर्म नहीं है, व्यवस्थित धर्म है। आज हम लोग थोड़े से में कहीं पर भी देश में जाती हैं, 100 घर की समाज, 50 घर की समाज, मंदिर के अंदर एक कमरा खोल दिया, 10-20 बर्तन रख दिए, 4-6 महिला है, क्या चल दी, एक ने 2 मुट्ठी दाल ले ली, एक ने 1 मुट्ठी चावल ले लिए, एक ने 2 एप्पल ले लिए, एक ने 50 ग्राम घी डिब्बी में रख लिया। बोले चलो कहां पर? कहां पर चलो? और बोले कितने महाराज हैं? बोले 2 महाराज। बोले इतने में जुगाड़ हो जाएगी? बोले हो जाएगी। और गलती से 4 और आ जाए तो? अगर तुम्हारे घर पर 4 नहीं 20 भी आ जाए तो तुम्हारे घर पर व्यवस्था बन जाएगी, क्योंकि तुम्हारी रसोई पूरी भरी हुई है। क्या है? तुम्हारी रसोई पूरी भरी हुई है। अरे 10,000 का 20 भी आया तो भी तुम्हें व्यवस्था करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पर यहाँ पर अगर व्यवस्था आ जाए तो भाई साहब बनो, वही बात हो गई, दौड़ोगे, क्या करोगे? तो व्यवस्था है, क्या है? क्या है? और व्यवस्था धर्म नहीं है। व्यवस्था मात्र एक पेट भरने का साधन है। क्या है? क्या है? व्यवस्था क्या है? एक पेट भरने का साधन है। जिस प्रकार तुम देखते हो, मुझे भी बचपन की बात याद है, मुझे भी याद है, मैं भी मंदिर में आदिनाथ भगवान का जनाजा था, मैं वहां से पूजन करने जाता था। और अब से पूजन करने जाता था तो एक व्यक्ति था वहां पर। उस व्यक्ति ने कहा कि अपन एक काम करते हैं। मैंने कहा बताओ। बोले रास्ते के अंदर में मैं देखता हूँ, जाता हूँ तो अनेक लोग भूखे भ्रमण करते हैं, तो मैंने क्या करना है? बोले जितने भी भूखे लोग हैं, क्या अपन एक काम करते हैं, 100-200 व्यक्तियों का भोजन बनवाते हैं। पीछे ग्राउंड था, मैंने कहा ठीक है, 20-25 किलो का आटे का वहां पर भोजन बनता,
डेली कभी पूड़ी बनती, कभी हलवा बनता, कभी बूंदी बनती, कभी ये बनता, कभी वो बनता, और 300-400 लोग उस ग्राउंड में आ जाते थे और भोजन करके वो चले जाते थे। तो क्या थी व्यवस्था थी, क्या थी, किसकी, उन भूखों की पेट भरने की। क्या थी, भूखे व्यक्तियों की पेट भरने की क्या थी, एक व्यवस्था थी। क्या वो धर्म नहीं था, क्या थी, करुणा आ गई उन पर। क्या आ गई, क्या आ गई, करुणा आ गई। और करुणा जब आती है, करुणा किस पर आती है, करुणा आती है हीन और दीनों पर। किस पर, किस पर आती है, करुणा आती है हीन और दीनों पर। क्या, लेकिन साधु जो होते हैं वो नवदा भक्ति पूर्वक कार्य करते हैं। क्या तुम इनको भूखा मान के करुणा करके इनको भोजन मत करा देना, क्या करके इनको हीन दीन को उनके भोजन मत करा देना, नहीं तो कर्म का बंद हो गया तो तुम भी भिखारी बन के पैदा। इनको उत्कृष्ट मान के कराना कि मेरा परम सौभाग्य है क्या कि आज मेरे घर पर होना रहे। तो साधु नवदा भक्ति पूर्वकार लेते हैं। कैसे लेते, कैसे लेते, नवदा भक्ति। क्या, तो बस पर इतना ही है, नहीं तो बंधुओं अगर व्यवस्थाओं में अटक गए क्या तो नंगे और भिखमंगे में कोई अंतर नहीं आएगा। बंधु जैन संत नंगे जरूर हैं लेकिन भिखमंगे कभी मांगकर, बोलो, जैन संत कभी मांगकर नहीं खाता, जैन संत कभी बनाकर नहीं खाता, जैन संत कभी बाजार से खरीदकर नहीं खाता। तो श्रावक के घर पर ही शुद्ध भोजन बनेगा, तभी नवदा भक्ति पूर्वक क्या करेंगे, आर करेंगे, अन्यथा वो समाधि कर लेंगे। लेकिन कभी तो जैन संत इसलिए श्रेष्ठ है, क्या है, इसलिए श्रेष्ठ कर गए। तो अपना ये विषय चल रहा था, महाराज ने आपको समझाया तो मैंने इसका पूरा स्पष्टीकरण कर दिया। क्या, अब अपन चल रहे हैं अपने रतनगढ़ प्रवचन ग्रंथ का जो वाचन चल रहा है उसमें चल रहे हैं। तो आज हम चलते हैं कि शास्त्र ग्रंथ कैसे होना चाहिए। तो यहाँ पर ग्रंथों के बारे में आचार्य लिख रहे हैं कि आप यानी भगवान से निकली हुई जो दिव्य देशना है उसमें से जो निकला है वही आचार्यों ने जो शास्त्रों में लिखा है, ऐसे ग्रंथों को हमारे यहाँ प्रमाणित ग्रंथ मानी गई है। किससे निकला है, भगवान की, और हमारे आचार्यों ने उसको लिखा है, गणधर ने उसको झेला है, और हमारे उन मुनि आचार्यों ने ग्रंथों में उसको लिपिबद्ध किया है। ऐसे ग्रंथ जो भगवान की वाणी के द्वारा जो लिखे गए हैं, ऐसे ग्रंथ हमारे ग्रंथों को पढ़ा जाता है। और उन ग्रंथों में क्या, उन ग्रंथों में किसी प्रकार का कोई विरोधाभास ना लिखा हो, उनमें किसी हिंसा का प्रकरण ना लिखा हो, और उस ग्रंथ में किसी प्रकार का संशय ना हो। क्या ऐसे जो ग्रंथ हैं वो हमारे जिनवाणी है, क्या है, ऐसे ग्रंथों को हमको वाचन करना चाहिए। अब यहां पर ग्रंथ का उपदेश कर दिया, देव का लक्षण तो मैं बता ही दिया था, याद है ना, देव का लक्षण कर बताया था ना, वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, हेतोपदेशी हो, 18 दोषों से रहित हो। तो देव की पहचान हुई ना। ऐसे देवादि देव के हमको नमस्कार करना चाहिए, ऐसे भगवान की पूजा जिनमें ये लक्षण ना हो उनके लिए हम नमस्कार। शास्त्र कैसे हो, तो यहाँ पर बता दिया कि जिसमें किसी का विरोधाभास ना हो, जिसमें हिंसा का प्रकरण ना हो, जो जिनेंद्र भगवान की निकली हुई वाणी से लिखा हुआ हो, क्या ऐसे ग्रंथ, और जिसमें किसी प्रकार का संशय ना हो। ऐसा कैसा संशय, पता नहीं ग्रंथ में लिखा है ऐसा है कि, ऐसा है कि, तो इस प्रकार का भाव ना हो। ऐसे ग्रंथों को, ऐसी जिनवाणी को वाचन करना चाहिए हमको।
अब गुरु की परिभाषा आती है। गुरु कैसे होने चाहिए? गुरु कैसे होते हैं? कौन से गुरु होते हैं कि जिनको हम, तो यहाँ पर आचार्य सुमंतभद्र स्वामी श्लोक लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि विषयासा वसाती तो निरारंभ परिग्रह, विषयासा वसाती तो निरारंभ परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरता तपस्या प्रशस्त। कह रहे हैं जो विषय आशाओं से रहित हूं, क्या हूं? विषय आशाओं से, यानी संसार के जिनके 5 इंद्रियों के विषय समाप्त हो गए हो, जिन्हें संसार में कुछ भी बाकी ना हो, कोई इच्छा ना हो। विषयासा वसाती तो निरारंभ परिग्रह, यानी पूरे परिग्रह से रहित हो, एक धागे का भी क्या ना हो, निरारंभ परिग्रह। ज्ञान ध्यान तपोर, यानी वो अपने ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहे और वो अपना मार्ग प्रशस्त करें और भव्य जीवों का मार्ग भी प्रशस्त करते हो। ऐसे गुरु जो होते हैं वो हमारे कौन है? गुरु। अब आप विचार कर लेना, थोड़ा चिंतन कर लेना, थोड़ा सोच लेना। अगर आप ऐसे देव शास्त्रों के अलावा अगर कोई विषय आशाओं में रखता है, तो 5 इंद्रियों के भोगों में लगे हुए हैं, क्या हिंसा के कार्य कर रहे हैं, क्या जो किसी का भी विरोधाभास कर देते हैं, क्या जो अपने जीवन में हर बात में संशय करते हैं। मोक्ष होता है कि किसने देखा? देखा है क्या? मोक्ष होता है कि नहीं? किसने देखा? बताओ। स्वर्ग होता है कि नहीं? किसने देखा? वापस जन्म होता है क्या? किसने देखा? इसी जन्म में मौज कर लो, खा लो पी लो और फिर जन्म मिलाया, कोई गारंटी नहीं है। तो हमारा ये धर्म कहता है कि जब तक हम सिद्ध सदा पर नहीं पहुंच जाएंगे, जब तक केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं हो जाएंगे, तब तक हमारा जन्म मरण चलता रहेगा। ऐसे जन्म मरण को मुक्त करने के लिए आज तुम्हारे यहाँ पर पहुंचे हैं कि जैसे देव शास्त्र गुरु पर हम श्रद्धा करें, ऐसे देव शास्त्र गुरु की हम सेवा करें, ऐसे देव शास्त्र गुरु के हम अनुसरण करें, तब जाके हमारे लिए वर्तमान योग के ग्रंथ से आधार से हमारे लिए प्रथम सम्यक दर्शन की प्राप्ति। प्रथम सम्यक दर्शन। अब यहां पर विचार करना कि अपना सम्यक दर्शन कैसा मजबूत होना चाहिए। आप लोग यहां पर बैठे हो, यहां पर बैठने वाले जितने भी लोग हैं, इन सब लोगों ने अनेक विधान किए होंगे, किए कि नहीं? बोलो। सत्य चक्र विधान किया कभी? कई बार किया हो। अब अगर विचार करें कि कर्मों के बंध कैसे होते हैं और कर्म कैसे छूटे। अब विचार कर लेना, श्रीपाल कौन था? श्रीपाल कोटि भट्टराजा क्या था? लेकिन आप विचार करना कि थोड़ा सा अहम क्या कर गया? गुरु महाराज चले आ रहे सामने से और अपने 700 मित्रों के साथ राजकुमार की अवस्था विचार करने क्या किया? गुरु को देखकर थूक दिया। क्या कर दिया? थूक दिया। ऐसे गुरु जिनके शरीर मलिन है, इनमें से क्या आ रही है? बस क्या कर दिया? थूक दिया और साथ में धक्का भी लगा। क्या लगा दिया? गड्ढे में गिर गए। किसमें गिर गए? उसी समय कर्म का सोचना, विचार करना। वो व्यक्ति जो था, वो श्रीपाल राजकुमार की जो अवस्था में था, आप विचार कर लेना, थोड़ा चिंतन कर लेना कि उस समय अहम में डूबा हुआ था कि मैं राजकुमार हूँ, क्या सुंदर इत्र फुड़े लगाया हुआ हूँ, सुंदर वस्त्र पहने हैं, और इनके शरीर में से क्या आ रही है? क्योंकि जब साधु चलते हैं
अनेक प्रकार शरीर से पसीना आता है, मिट्टी धूल शरीर से लग जाती है और उनका शरीर बिल्कुल मलिन हो जाता है। इतना ही किया ना, क्या किया? इतने में कर्म का बंद हो गया। सोचो, विचार करो, जरा चिंतन करो कि इस प्रकार के हम पता नहीं कितने कर्मों का बंद करते हैं, कितने अपन से पता नहीं कितनी बार ऐसी गलतियां हो जाती है, पक्का है, 100% होती है कि नहीं होती? बोलो, होती है, अपन को ध्यान नहीं रहता। अब यहां पर विचार करो, क्योंकि कर्म का जब बंद होता है, किसी भी व्यक्ति का कर्म का बंद होगा और उससे दूसरे से कर्म का अगर पुष्टि होगी तो निश्चित कहीं ना कहीं कर्म दोनों का ही बंधा हुआ है, क्योंकि एक वस्तु में कभी बंद नहीं होता, एक से अधिक वस्तुओं में बंद होता है। एक वस्तु में कभी क्या नहीं होता, बंद नहीं होता। तुमको अकेला आटा दे दिया जाए तो क्या रोटी बना लोगे? उसमें क्या डालना पड़ेगा? डालना पड़ेगा ना। तो दो या दो से अधिक वस्तु जब होती है तो बंद होता है, एक में कभी बंद नहीं। तो यहां पर विचार करो, अब मैना सुंदरी कौन? अब मैना सुंदरी क्या? अरे वो भी कभी राजकुमारी की पर्याय में थी इसमें, और वो अपने श्रृंगार करे बैठी थी। क्या बैठी? क्या करे बैठी? श्रृंगार करे बैठी, बढ़िया तेल फुले। और उसकी सहेली ने आकर बोला कि नगर में कौन आए? वो पहुंची नहीं सामने, देखा नहीं, पहुंची नहीं सामने, देखा नहीं। सहेली ने कही मुनिराज आए, बस मन में विचार आ गया। किसमें? इसमें विचार आया, मुंह से कुछ बोला नहीं, शब्दों से कुछ बोला नहीं, मन में विचार आ गया कि मैं श्रृंगार करके सुंदर बनी बैठी हूं और साधु का शरीर कैसा होता है? अभी बताया ना, मलिन होता है, कैसा होता है? और मन में विचार आया, क्या आया? और ऐसा विचार कर उन सहेली को बोल दिया कि मैं, अब सोच लो, इधर उन्हीं से कर्म का बंध श्रीपाद का हुआ, उसका अब दोनों एक जगह मिलेंगे ना, क्योंकि दोनों का आप विचार कर लेना कि मन में विचार करना भी कितना है, किसके प्रति? साधु के प्रति मन में विचार लाना भी क्या है? पाप है। जब मन में विचार लाना पाप है, तब तुम्हारी अगर मन वचन काय तीनों की चेष्टा अगर गलत हो गई तो महापाप हो जाएगा। क्या मन में विचार करना भी क्या है? और कर्म का बंध हुआ, श्री पाल के शरीर में घोड़ हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? घोड़ हो गया, क्योंकि बिल्कुल सत्य बात है। क्या जिस तुमको बताया था मैं एक दिन कि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, क्या हो निर्धन, क्या हो कोड़ी, क्या हो? तो गोल टूट गया और ऐसा गोल का दुर्गंध आने लगी। अब मैं पूछता हूं तुमसे कि जो राजकुमार हो कौन? और जिसका पिता राजा हो कौन? जिसका पिता राजा हो, तो क्या मैं पूछता हूं क्या उस राजा ने, क्या उस श्रीपाल अपने पुत्र के कोई उपाय नहीं किए हो? बोलो, नहीं किए होंगे। जब तुम करते हो अपने पुत्र के लिए सारे उपाय, तो वो तो ऐसा कौन सा उपाय होगा जो उसने सारे उपाय किए होंगे, फिर भी कोड़ दूर नहीं। क्या हुआ? जब दुर्गंध आने लगी तो देश ने काला दे दिया। क्या? तो गांव में बदबू फैल रही, क्या फैल रही? और चलते चलते वो श्रीपाल चला आता है, वन विहार करता हुआ, क्योंकि गांव में इसलिए नहीं जाता था कि गांव में लोगों को और अपने सारे मित्रों के साथ चल दिया और आकर जहां मैना सुंदरी का पिता राज्य करता था उसके वन में आके रोक दिया। वन में आकर रुक गया सारा, और सारे रुककर उस वन में निवास करने लगे।
अब निवास करने लगे। तब एक दिन मंत्री और राजा दोनों भ्रमण के लिए जाते हैं। देखते हैं वधु कैसी आ रही है, और वो देख कर आते हैं, पूछ कर आते हैं। तो उसने बताया कि फलाने नगर के राजा का मैं पुत्र हूँ, मेरे शरीर में कोढ़ फैल चुका है, इसलिए मैं तुम्हारे इस बगीचे में, और लौट के चला गया। अब लौट के जब चला गया फिर प्रकरण छिड़ गया। क्या कि मैना सुंदरी से पिता ने पूछ लिया कि तुम किसके भाग्य का, है ना? तो क्या कहा उसने? मैं अपने इसके बाद सत्य है कि तुम लोग जो सोचते हो कि मैं कमाता हूँ, पत्नी पलती है, बच्चे पलते हैं, क्या मैं करता हूँ? मैं साधु को वार कराता हूँ, मैं मंदिर की व्यवस्था करता हूँ। ध्यान रखना, प्रत्येक जीव अपना पुण्य लेकर और उसी के पुण्य से उसकी व्यवस्था होती है। अपन कुछ भी, अपन निमित्त कारण तो हो सकते हैं, लेकिन कर कुछ भी। और गुस्सा आ गया पिता को, क्या आ गया? और जब गुस्सा आ गया, मैना सुंदरी कौन, तो अच्छे घराने की लड़कियां अपने मुंह से कभी वर नहीं, सुंदरी का जमाना चल रहा है पंचम काल। किसका? कौन सी सुंदरी? सुंदरी उसकी बहन थी, उसने तुरंत कह दिया मुझे फलाना राजकुमार पसंद है, उससे मैं क्या करूंगी। तो किसका जमाना चल रहा? सुंदरी का। किसका? सारी लड़कियां मैं तो मेरी पसंद से करूंगी। किससे? किसकी पसंद से करूंगी? मैना सुंदरी से पूछा गया तो मैना सुंदरी ने कहा, क्या जब शादी की बात कही तो उसने कहा कि अच्छे घराने की लड़कियां मुंह से वर्ग, आपको पिताजी जैसा अच्छा लगे, जब तुमने मुझे जन्म दिया है तो मेरे लिए अच्छा ही सोचोगे, मेरे लिए बुरा। क्या? जब पिता ने तुमको जन्म दिया है और जन्म देने के बाद तुमको पाला पोसा इतना बड़ा किया है, तो क्या आगे के जीवन के लिए मेरा बुरा सोचोगे? बोलो। कोई भी पिता ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों के लिए, कोई पिता ऐसा जो बुरा सोचता। अब मेरा सुंदरी का भी भाग वो कर्म का बंध था, कोई बात नहीं, लेकिन आप विचार कर लेना। और वो श्रीपाल को देखकर तो आई गई थी, मंत्री को आदेश दे दिया, बस किसके साथ शादी रचा दो। शादी रचा दी गई। शादी रचने के बाद शादी हो गई। शादी होने के बाद ध्यान रखो, तुम भी मैना सुंदरी हो, ध्यान रखो, पंचम काल की तो बनी जाओ मुझसे। मैना सुंदरी किसी ने बोल दिया मैना सुंदरी को, तेरा पति कैसा है? उसने कहा मेरे पति को अब बोली मत बोलो। क्यों? पति परमेश्वर है। कौन है पति? कौन है? और आजकल की तो मैना काका नहीं बोलते अपने पति से, भगवान जाने काका बोलते थे। माने क्या कही? मेरे पति को क्या मत बोलो। तुम तो खुद ही तो नहीं काका कह रहा, तुम्हें कुछ इच्छा पूरी ना हो तो है बंधुओं। मैना सुंदरी ने स्वीकार करा। अब विचार कर, मैना सुंदरी रोज मंदिर के किनारे में जाती और अष्टदरब से भगवान की पूजा करती थी। और पूजा करने के बाद आप लोग देख लो, ज्ञानी आत्माओं समझ लेना थोड़ा सा, वहां पर अपनी स्वयं की अष्टद्रव्य लेकर जाती थी। किसकी? अपने घर से अपनी थाली क्या लेके जाती? अष्टद्रव्य की। और तुम मंदिर में आकर मंदिर की तरफ चढ़ा तो भाई आगे चढ़ा, पता हो वो सब। हाँ, इतने लागे मैं जब पूजा करता हूँ क्या तो 5 किलो चावल की तरफ बना दूं। देखिए कितने चावल की, और मैंने खाली डिब्बा रख रखो क्या तो मैं देखता हूँ आधी किलो चावल आते उतरा रखती कितने 5 किलो। तुम क्या करता हूँ डिब्बी में चढ़ाई होती देखती बची हुआ डिब्बा में, बस वाला डिब्बा में डाले देख डाले आई। बताओ है हमारी थिंकिंग बन गई है क्या
मंदिर की थाली जब लगती है तो बादाम 10 ही चढ़ाएंगे, तो जब खुद की पूजा करेंगे 2 ही चढ़ाएंगे। ऐसी हमारी क्या बन गई? नहीं, अपने घर से ही नियम तो ये कहता है कि स्वयं के बर्तन भी लेकर जाना चाहिए। पहले घर पे ही कुआं होते थे, घर पे ही पानी खींचा जाता था, घर पे ही द्रव बनाई जाती थी, अपने स्वयं की थाली में लेकर जाते थे और स्वयं जाकर अपनी चौकी पर थाली लगाते थे और स्वयं की चटाई बिछाते थे। मंदिर की कोई वस्तु का प्रयोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि मंदिर की प्रत्येक वस्तु दान से बनी हुई है। क्या आप एक चम्मच का भी उपयोग करते हो तो उसका भी दोष लगता है। इसीलिए आज भी लोग मंदिर के बर्तनों को यूज करते हैं, मंदिर की उसको यूज करते हैं, पानी को यूज करते हैं। तो आज भी अच्छे लोग मंदिर की गोलक में 20 रुपए डालते हैं कि मैंने मंदिर की द्रव्य का क्या किया। विचार कर लेना थोड़ा सा। मैना सुंदरी अपने अष्टद्रव्य से भगवान की पूजा करती, पूजा करने के बाद थोड़ी सी द्रव्य उसी थाली में बचा के रखती और बाहर निकलकर माली से पूछती क्या कि माली भैया इस बगीचे के अंदर में कोई संत विराजमान तो नहीं है। क्यों वो द्रव्य बचाई उसने? उसको पता है कि देव शास्त्र और गुरु मैंने भगवान को कर दिया। अब गुरु अगर कोई बैठे हैं और मेरे पास अगर द्रव्य नहीं है तो मैं उनकी पूजा कैसे करूं? कैसे करूं? क्या करती थे वो? शम की थाली की द्रव्य भगवान की पूजा करके द्रव्य बचाकर रखती और पूछती थी बाहर निकल के क्या यहाँ पर कोई साधु विराजमान तो नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानती थी कि देव शास्त्र तो मुझे रोज मिलते हैं पर गुरु रोज नहीं मिलते। अब तुम बताओ, तुम्हें पता है मंगरौनी वाले ने महाराज विराजमान है, पता है कहीं सबका ये? बोलो। फिर भी सोच लेना। और मैना सुंदरी रोज पूछती थी। एक दिन देखा, एक दिन पूछा उसने तो माली भैया ने बता दिया कि बगीचे में एक मुनिराज विराजमान है। ओहो, खुशी का क्या? खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बंधुओं विचार, वही द्रव्य लेकर पहुंचती है, गुरु की अष्टद्रव्य से पूजन करती है, पूजा करके हाथ जोड़कर बैठ जाती है और हाथ जोड़कर निवेदन करती है गुरु के चरणों में कि गुरुवर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया? क्या मेरा पुण्य तो था कि मैं राजा की पुत्री हुई, इसकी पुण्य तो था राजा की, लेकिन मेरे कौन से पाप कर्म का उदय कि मुझे सब कुछ मिला, लेकिन ऐसा कौन सा कर्म का बंध था कि आज मेरे पति हैं उनके शरीर में एक कोड़ उत्पन्न कौन से कर्म के कारण से? हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। गुरु कहते हैं क्योंकि अब पंचम काल अलग बात है, नियामक ज्ञान होता है, आज वर्तमान में भी निमित्त ज्ञान होता है। निमित्त ज्ञान से सारी चीजों को गुरुवर ने बताया कि इस प्रकार से तुम लोगों ने गुरु की इस प्रकार की निंदा की, गुरु के इस प्रकार का तिरस्कार किया, इसलिए कर्म का बंद हो गया। तब हाथ जोड़कर मैना सुंदरी ने कहा कि गुरुवर इस कर्म को दूर करने का, काटने का कोई उपाय होता है। अब इधर विटंबना देखिए, इधर विटंबना देखो क्या हो रही है। इधर विटंबना ये हो रही है कि मैना सुंदरी से कहा बेटा अष्टांग का पर्व आए हैं, उनमें सिद्ध चक्रमंडल विधान कर ले और उसका गंधोदक क्या तेरे पति के शरीर पर लगा देना, उसका कोढ़ दूर हो जाए। क्या हो जाए? इधर विटंबना देखो, इधर विटंबना मैना सुंदरी के पिता महिपाल ने आदेश कर दिया क्या कि इनकी कोई हेल्प नहीं करे, इनकी कोई सहायता नहीं करे। देखो विटंबना यहाँ पर। अब सोचो उसके पास तो कोई व्यवस्था भी क्या
कोई और कोई उसकी हेल्प करने को तैयार नहीं, क्योंकि राजा का आदेश, और राजा के आदेश का उल्लंघन कोई भी। सोचो, अब उसके पास कुछ नहीं उस बगीचे में, लेकिन फिर भी उसने कहा कि गुरु ने वचन बोले और गुरु के वचन कभी यथार्थ नहीं जाते। मुझे विश्वास है कि मैं विधान करूंगी और उस गंधोदक से मेरा पति ठीक होगा, कोई रोकने वाला क्या आ गया? क्यों? क्योंकि ध्यान रखना इस बात का, अनेक लोगों ने कहा उससे क्या कि जैसे सिद्ध चक्र विधान को पता नहीं कितने कर लिए, और अपन लोगों ने भी पता नहीं कितने विधान कर डाले, लेकिन अपना तो सिर का दर्द भी क्या नहीं होता। कारण क्या है? कितने विधान कर डाले अपन लोगों ने, कितने विधान करते हैं, कितना धर्म करते हैं, अपना तो सिर का दर्द भी। रोज गंधोदक लगाते हो नहीं लगाते? बोलो, रोज लगाते। कारण क्या है? ध्यान रखो, सिद्ध हमारे जैन सिद्धांत के अंदर में ये कहा गया है कि हमारी पूजा पाठ, हमारे मंदिर, हमारे विधान, हमारे निमित्त कारण है। क्या है? क्या है? निमित्त कारण है। लेकिन यहां पर आचार्य कहते हैं कि उस पर तुम्हारी श्रद्धा कितनी है ये जानना आवश्यक है। ये जानना आवश्यक है। अगर तुम्हारी श्रद्धा कितनी है, तब मेरा सुंदरी को कहा गया क्या कैसे विधान कितने हो गए, अब तू क्या करेगी? तेरे पास तो कोई हेल्प नहीं है। उसने कहा नहीं, मेरे पास जो है मैं उससे क्या करूंगी। और उसने विधान किया, जो उसके पास था उससे उसने क्या किया? विधान किया। और जब विधान किया और जैसे ही गंधोदक श्रीपाल, विधान चल रहा है, श्रीपाल अपने मित्रों के साथ बाहर बैठे हैं। कहां बैठे? बाहर, क्योंकि इनको अंदर प्रवेश। कभी सिद्ध चक्र विधान या नाटक करके देखो, क्या श्रीपाल बनाया जाता है, उसको 8 दिन तक कहाँ बिठाया जाता है? विधान के गेट के बाहर। और मैना सुंदरी उसको क्या लगाती है? अभी जाके देखना, कभी तुम लोग पता नहीं, तुम लोग आनंद ले नहीं पा रहे चतुर्मास का। क्या तुम लोगों का कुछ भी आनंद नहीं? मैं तो सोच रहा हूँ क्या तुम्हारे लिए सारे प्राप्त करा लिए, घी रखवा दिया, क्या तुम्हारा हलवा बनाने को काजू किशमिश बादाम सब रखवा दिए, गैस सिलेंडर रखवा दिया, क्या तुम बना के नहीं खावा जा रहा हो? तो अब हम क्या करें? बना के तो खिला नहीं सकते, बना के तो, यानी तुम्हें सभी प्रकार का यहाँ पर सारा कुछ मिल रहा है, उसके बाद भी हम उसको ग्रहण आनंद नहीं ले पा रहे। और जैसे ही मैना सुंदरी से कहा गया, तो मैना सुंदरी ने कहा कि गुरु के वचन है। क्या है? गुरु के वचन है, और गुरु के वचन कभी मेरा पति जरूर। बस इतनी सी श्रद्धा तुम्हारे अंदर आ जाए, इस पर गुरु के वो विधान से ठीक नहीं हुआ। विधान तो एक माध्यम था, गुरु के वचनों से ठीक हुआ। इससे हुआ गुरु के वचन। विधान तो क्या था? एक माध्यम है। तो आपके लिए भी ये कहा जा रहा है, वो मैना सुंदरी का क्या? अब सोचो, वही श्रीपाल कंचन जैसी काया हो गई, कामदेव कौन? सोचो, विचार करो, जरा चिंतन करो। आगे का वैसे आगे देखने समय हो रहा है, घंटे में गिरे उसका भी विवरण आगे और चलेगा। अभी क्या अभी यहाँ पर विराम देते हैं, क्या और भी आगे इसका श्रीपाल का और भी आगे चक्र है, और भी बताया जाएगा। लेकिन मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं आज, क्या ऐसे सच्चे देव शास्त्र गुरु, कौन सच्चे देव शास्त्र गुरु पर मैना सुंदरी जैसा तुम्हारे अगर गुरु के